सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जहां तक भगवान की कथा की बात रही तो देखिए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान हो। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, शिव शिष्यता, जब शिव शिष्यता की बात हो ही रही है तो कुछ शिव के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। नीलम दीदी, हरिंदर भैया, उनको 3 सूत्रों का ज्ञान जब प्राप्त हुआ, उनको महादेव से नेह लग गई, महादेव को उन्होंने जब गुरु बना लिया तो वो जन जन लोगों तक इस बात का प्रचार किया, बताने की कोशिश की कि हमने तो महादेव को गुरु बना लिया है, क्या आप भी गुरु बनाना चाहते हैं? आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। तो उन्हीं के इस मार्ग पे चलते हुए, शिव की ओर चलते हुए हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। उन 3 सूत्रों का पालन करते हुए शिव की महिमा के बारे में लोगों को बताना चाहिए। और भगवान के, शिव के घर में जैसे उनके गढ़ हैं, दानव मानव, सांप गोजर बिच्छू, शेर, सिंह, नंदी बैल, सभी कितने प्यार से एक साथ रहते हैं। वैसे शिव के शिष्य भी हैं। आप लोग भी देखेंगे, शिष्या बहना जब शिव चर्चा में इकट्ठा होती हैं तो कोई किसी सोच की होती है, कोई किसी सोच की होती है, कोई बहुत आध्यात्मिक रहती है, कोई बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की रहती है। उसमें तरह तरह की गुरु बहना आती है। और सत्संग, सत्संग तो ऐसा मार्ग है कि वहां पे जाने पे कुछ न कुछ ज्ञान भरी बातें जरूर मिलती है। इसीलिए तो सत्संग बनाया गया, इसीलिए तो शिव चर्चा बनाई गई है कि हम सभी इकट्ठा हो, एक दूसरे का दुख सुख जाने, एक दूसरे की मदद करें। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, शिव शिष्य रंग बिरंगे होते हैं। और इसी में से देखिए, एक गुरु बहना थी, एक गुरु भाई थे, शिव के परम भक्त थे, बहुत ही गरीब थे। उनकी 2 बिटियां थी और एक बेटा था। जन तो थे पर धन नहीं था। और वो लोग शिव भक्त थे। शिव की भक्ति आराधना उसी गरीबी में किया करते थे, छोड़ते नहीं थे। और हमारे महादेव किसी भोग प्रसाद के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। अगर जो प्रेम से इनको कोई एक लोटा जल ही चढ़ा दे तो भी भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं। तो पति पत्नी शिव को अपना गुरु बनाए थे। गुरु भैया दिन भर अपना मेहनत मजदूरी करते थे, गुरु बहना घर पे रह के बच्चों को संभालती थी। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं थे। तो गुरु बहना घर पे जब दोपहर में अकेली रहती थी तो दोपहर के समय शिव चर्चा होता था कहीं ना कहीं गांव में या मंदिर पे, तो चली जाया करती थी। और उसका स्वार्थ भी उसमें छिपा हुआ था। और पूछिए स्वार्थ क्या था? स्वार्थ ये था कि सोचती थी कि भगवान की भजन कीर्तन भी हो जाएगी, भगवान को हम याद भी कर लेंगे
और दूसरा कुछ प्रसाद मिल जाएगा तो बच्चों को खिला भी देंगे। आहार आहार, ऐसी गरीबी होती है। जो गुरु भाई गुरु बहन हमारी कथा सुन रहे होंगे, वो गरीबी के दौर से गुजरे होंगे, तो उनको पता होगा कि गरीबी होती कैसी। गरीबी में लोग कैसे साथ छोड़ देते हैं, कैसे अपने लोग दूर हो जाते हैं। जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। गरीबी में गुरु भाई गुरु बहनों, दूसरों को छोड़िए, सबसे पहले अपना ही जो रहता है, प्रिय रहता है, वही साथ छोड़ के जाता है। तो गुरु बहना का एक ही स्वार्थ था कि कुछ प्रसाद मिल जाएगी तो बच्चों को पवा दूंगी, खिला दूंगी। अब रोज शिव चर्चा में जाया करती थी, तो वहां जो गुरु बहना जुड़ती थी शिव चर्चा करने के लिए, तो प्रसाद में कोई केला लाती थी, कोई मूंगफली लाती थी, कोई इलायची दाना लाता था। मतलब जो जिसको सफर जाए वो प्रसाद के लिए लाता था कि शिव चर्चा विराम होगा तो सबको प्रसाद दिया जाएगा। और ये गुरु बहना थी जो गरीब थी, किसी दिन बेलपत्र तोड़ के लेके चली जाती थी, किसी दिन भांग धतूरा की पत्ती तोड़ के लेके चली जाती थी। प्रतिदिन का इसका यही काम था। तो उसी में से कुछ गुरु बहना कहती थी, देखो इसका पति रोज कमाने जाता है, रोज कामकाज करता है, और ये जब आती है तो बेलपत्र तोड़ के लेके चली जाती, भांग धतूरा तोड़ के लेके चली जाती। इसको प्रसाद तो देना नहीं चाहिए, कभी प्रसाद लेके आती नहीं। देखिए, प्रसाद इतना ही सही, प्रभु का दर्शन उसमें हो गया। प्रसाद से कभी किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, और प्रसाद का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन है। कोई भी बिरादरी, ये जाति पाति होता क्या है, पर इसको भी अभी भी, पहले तो बहुत ज्यादा लोग मानते थे, पर अभी भी बहुत से लोग मानने वाले हैं। पर भगवान के घर में ऐसा नहीं होता है। और प्रसाद कोई भी दे रहा हो तो उसको सर माथे लगाइए और ग्रहण करिए, भगवान के दर्शन हो गए। आप लोग बस प्रसाद मात्र का नाम लीजिए और इसके बाद दर्शन करिए, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन मिल जाएंगे। कितना सुंदर दृश्य होता है जब कोई कहता है भैया प्रसाद ले लो। तो जब हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद हाथों पे लेते हैं, तो सबसे पहले भगवान का जो प्रतिबिंब है, स्वरूप है, वो हमारे सामने आ जाता है। और हम प्रसाद को जैसे सिर माथे लगाते हैं, समझिए भगवान के चरणों में हम लिपट गए, ऐसा दर्शन होता है। तो प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है। तो कुछ गुरु भाई जो उसमें थे कहने लगे इसको प्रसाद नहीं दिया जाए, ये रोज भांग धतूरा लाती है, लाओ इसको आज ये भांग धतूरा ही लौटा दिया जाएगा। अब शिव चर्चा तो खूब आनंद आया, खूब शिव चर्चा बढ़िया हुई, प्रसाद बंटने लगी। गुरु बहना आंचल फैलाए बैठी हुई है। तो एक गुरु बहना कहीं कि ऐसा है गुरु बहना कि आज प्रसाद आपको नहीं मिलेगी। गुरु बहना कहीं कि क्यों बहना, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तो कहीं नहीं, गलती नहीं हुई। आज सब लोग का विचार है कि जो प्रसाद तुम लाई हो वही तुम लेके जाओ। गुरु बहना सोची कि ठीक ही कह रही है, मैं रोज तो भांग धतूरा लाती हूँ, जो किसी काम का है नहीं, कोई खाता तो है नहीं, लाओ आज वही लेके चलती। अपने आंचल में भांग धतूरा उठाई, लेके रख के चल दी। अब इधर देखिए, हमारी जगत जननी जो माता है मैया पार्वती, भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आपको कुछ सूझ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? भगवान कहे कि देवी दिखता तो सब है हमको, समय आने पे सब सही हो जाता है। देवी कहें कि अब कब समय आएगा? आप तो अच्छे अच्छों को दिए हैं, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी उसको दिए हैं। रावण को किस चीज की जरूरत थी, सोने की लंका दे डाली।
भस्मासुर को किस चीज की कमी थी, अब उसको ऐसा वरदान दिए कि आप ही के पीछे पड़ गया। ऐसे तरह तरह के भक्तों को आप देते रहते हैं। और ये तो निर्धन है, गरीब है, खाने का ठिकाना नहीं। रोज पति कमाता है तो चूल्हा जलता है, नहीं कमाता है नहीं चूल्हा जलता। भगवान कहे देवी आपसे कोई जीत नहीं सकता है। भगवान कहे कि देवी आपसे कोई जीत नहीं सकता है। देवी कहे कि जो कहिए प्रभु, पर इसकी मदद कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे अच्छा चलिए तब रूप बदलिए। दोनों पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी का रूप बनाए और पृथ्वी लोक पे आए। गुरु बहिना प्रसाद लेके अपने घर पहुंची। तब तक उनके पति भी आ गए, बच्चे भी, ये तीनों आ गए। बच्चे रोज की तरह प्रसाद के लिए दौड़े मां के पास। हम भी कभी बाहर से अगर जो आते हैं तो बच्चे हमारे पास आते हैं, किसी के भी बच्चे हों। माता पिता बाहर से आते हैं तो बच्चे कि हो सके माँ कुछ लाई होगी, पिताजी कुछ लाए हों। तो उसके बच्चे रोज जानते थे कि माँ जाती है शिव चर्चा में तो प्रसाद लेके आती है, दौड़े दौड़े आए। गुरु बहिना बड़ी उदास मन से कहें बच्चों आज प्रसाद नहीं मिली, आज तो ये भांग धतूरा के पत्ती मिली। तब तक अलख जगाते हुए भगवान भोलेनाथ बूढ़ी मैया पार्वती जी बूढ़ी मैया के रूप में वहां उपस्थित हो गए। अब इतनी बात वो कह रहे हैं तब तक उपस्थित हो गए वो लोग भिक्षा के लिए। शाम हो चुकी थी। तो गुरु बहिना कहे कि बाबा अभी तो कुछ भोजन है नहीं कि कराऊं, और कुछ अभी अनाज पानी है नहीं कि दूं। तो बूढ़ी मैया कही हम लोग इंतजार कर देंगे, कुछ खिला दो, भूख बड़ी जोरों की लगी। और संयोग से उस दिन गुरु बहिना के पति को काम भी नहीं मिला था, 1 रुपए भी नहीं था। अब दोनों परेशान। तो बूढ़ी मैया कही अच्छा जाने दो, जब तुम्हारे यहां नहीं है तो हम चलते। गुरु बहिना कही नहीं नहीं बाबा, शाम हो गई है, जाना नहीं है। अगर जो हम पानी पी के सोएंगे तो पानी ही पिला के आपको भी सुलाएंगे, पर आप हमारे दरवाजे से शाम को जाइए मत, हमारा अनादर नहीं करिए। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए ये भाव होता है, ये भाव होता है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, पर हम सदैव उसके लिए तैयार हैं। जो हमारे बस में नहीं है, पर हम भगवान के करने के लिए तैयार हैं कि भगवान के लिए समर्पण भाव हमारा है। अब बाबा बूढ़ी मैया कहे कि ठीक है। अब दोनों पति पत्नी अपनी झोपड़ी में गए, खोजने लगे कि कुछ मिल जाए तो बाबा को बूढ़ी मैया को बना के कुछ भोजन पवा दिया। खोजते खोजते उनको 5 का सिक्का एक मिल गया। तो गुरु भैया कहे कि देखो भाग्यवान, तुम तब तक चूल्हा चौका साफ सफाई करो, मैं जाता हूँ कुछ राशन लाता हूँ। बूढ़ी मैया बूढ़ी बाबा को तो कम से कम बना खिला देना, हम लोग पानी पी के सो जाएंगे। अब देखिए वो मजदूर बेचारा 5 रुपया लेके गया। अब उसी 5 रुपए में से आटा खरीदा, तेल खरीदा, दाल खरीदा, सब्जी खरीदा, चावल खरीदा, सब धीरे धीरे उसी 5 रुपए में से मानो बढ़ता गया। सब कुछ खरीद के एक गट्ठर बांध के लेके आया। पत्नी करी अरे 5 रुपए में इतनी सारी सामान। हाँ भाग्यवान, आज दुकान वाला बड़ा खुश था, कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब सामान देते गए, लेके चले आए। शायद भगवान की मर्जी है कि बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया को अच्छा भोजन बना के पवा दिया जाए, चलो खूब बढ़िया से बनाओ। तो देखिए भोजन बड़े भाव से बनता है। हम दाल चावल ही बना रहे हैं और भाव उसमें शामिल हो गया तो वो समझिए कि 56 भोग के समान है। लोग कहते हैं किचन किचन किचन, किच 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 किच। जब से किचन का नाम पड़ा है लोग उसमें घुसना नहीं चाहते हैं। किच 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 किच, उसमें जो जाता है वही खटता रहता है। पहले के लोग रसोई कहते थे उसको, राम रसोई, और आज के लोग किचन कहते हैं। सबके घरों में एक नया सिस्टम, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, किचन रसोई कोई नहीं कहता। तो दोनों पति पत्नी मिलके खूब सुंदर भोजन बनाए। भोजन बन के वो चकाचक, वो सुगंधित भोजन कि जैसे लग रहा था कि स्वर्ग से
इंद्रलोक से भोजन आया, वो बन के तैयार। अब गुरु भैया गए, बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया कहे बाबा भोजन तैयार है चलिए। बाबा कहे यार तुम लोग खा लो, बचेगा तो हम खा लेंगे। नहीं नहीं बाबा ऐसा कैसे, अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देवता समान है और ऊपर से माता पिता के समान है। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों की आशीर्वाद की हमको जरूरत है, इसलिए भोजन तो पहले आप पाएंगे। अब उनका भाव देख के मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ आसन ग्रहण किए और वो लोग परोस के भगवान को खिलाए। भगवान बड़े चाव से खाए। अब जब भोजन बचा तो दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ खाए और सबका पेट जैसे लग रहा था कि आज तक ऐसा भोजन उन्होंने पाया नहीं था, खाया नहीं था। खाके और थोड़ी देर के बाद बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया को भी बिस्तर लग गया, वो लोग भी सो गए, ये लोग भी विश्राम अपना जमीन पे करने लगे। आंख लग गई दिन भर का कामकाज किए हुए। अब जैसे ही सुबह हुई तो देखे लो कि चारपाई पे तो बाबा है नहीं, बाबा की पोटली वहीं पड़ी थी। तो जो गुरु भैया थे वो कहे कि लग रहा है बाबा अपनी पोटली भूल गए, चलो किसी दिन आएंगे तो लौटा दिया जाएगा। फिर देख रहे हैं बूढ़ी मैया एक छड़ी ली थी, छड़ी भी यहीं पड़ी, बूढ़ी मैया नहीं है और छड़ी ऐसी चमचमा रही है अंधेरे में जैसे लग रहा है कि हीरा से जड़ी हुई छड़ी हो। गुरु बहना कहीं कि ये जी सुनते हो, ये छूट नहीं गई, ये छोड़ के गई, मां छोड़ के गई हैं, ये भगवान भोलेनाथ छोड़ के गए हैं। झोली में तो देखिए सोना चांदी हीरा जवाहरात चमचमा रहा है। जो हमारे यहाँ भोजन करने आए थे उनके पास इतना धन था तो क्यों हमारे के यहाँ भोजन करते, वो हमारी परीक्षा लेने आए थे। और ये मैया की छड़ी देखो अंधेरे में भी चांद के समान रोशनी कर रही है। दोनों पति पत्नी भावुक हो गए और जहां भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती सोए थे बूढ़ा बूढ़ी रूप में, वहां पर अपना सिर पटक के हे प्रभु आप आए, हम जान नहीं पाए, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करिएगा हे प्रभु। हम तो पापी हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो अंधे हैं, हमको दिखता नहीं है, पर आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, हमारे मन की हाल भी जानते। तो देखिए उनका हृदय साफ था, उनके मन में भगवान वास कर रहे थे, तो उनको इतना धन प्राप्त हो गया। अब गुरु बहिना कहीं कि ऐसा है कि जाइए पहले सब सामान लाइए, शिव की चर्चा होगी और मैं सारी गुरु बहिना सारे गुरु भाइयों को बुला देती। अब वो गई गांव में सबसे कहीं, सब लोग यही अचंभा खा रहा है कि अरे इसका खाने का ठिकाना नहीं, शिव चर्चा कर रहा है, ये प्रसाद भी कुछ नहीं मिलेगा। अब यही सोच रहे हैं लोग। अब इसके यहाँ शिव चर्चा रखा गया। धीरे धीरे एक गुरु बहिना गई, दो गुरु बहिना गई। अब बस देखने मात्र गई कि देखे तो वहां क्या व्यवस्था है। अब वहां जाने पे व्यवस्था, वैसी व्यवस्था तो किसी के यहाँ होती ही नहीं थी, ऐसी व्यवस्था थी। सब लोग अब पूछने लगे गुरु बहिना से ऐसा क्या की हो। गुरु बहिना कहीं कि गुरु बहिना अगर जो कल आप हमको प्रसाद रूप में वो भांग धतूरा नहीं लौटाती तो शायद भगवान भी हमारे यहाँ आते नहीं। आप लोग उस भांग धतूरे के साथ भगवान को हमारे घर भेज दिया, आप लोगों के सदा हम ऋणी रहेंगे। गुरु बहिना लोगों को अपने आप पे बड़ा पछतावा हुआ कि इसको प्रसाद देना चाहिए था। आज हम लोग प्रसाद दिए रहते तो इतना बड़ा ताना नहीं। बाकी वो ताना नहीं था गुरु भाई गुरु बहनों, वो सत्य था कि भगवान उनके साथ चल दिए उस भांग धतूरे के साथ में। कहता ना कि भगवान को भांग धतूरा बेलपत्र गंगा जल बड़ा प्रिय है, भगवान उसी के साथ उसके घर चल दिए। तो भाव है सच्चा और विश्वास है तो भगवान स्वयं आते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।